नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है एजुकेशन पर। और ये है टीजीटी पीजीटी हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा न कुछ करते हुए सीधा हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता हैं और इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुखद कामना की गई थी। भारत भारती को पढ़कर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और इन्हें प्रथम राष्ट्र कवि होने की उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो यहाँ पर उक्त व्यक्ति प्रकरण विकल्प सी जो है ये व्याकरण रचना है। इसके लेखक पंडित दामोदर शर्मा हैं। इन्होंने 12वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोटक का तद्भव रूप घोड़ा है। विकल्प संख्या सी सही है। अगला प्रश्न, उपजाऊ का विलोम है। तो उपजाऊ का विलोम ऊषर है। विकल्प संख्या सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाता है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। यह अर्धस्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में या, रा, ला व अंतस्थ व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। इसमें या और वा अर्धस्वर हैं। तो यहाँ पर वा नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, देसिल बौना सब्जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। यह उक्ति विद्यापति ने कही है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और ये आदिकाल में के एक प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि मैथिली और मगही बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, आसक्त का विलोम है। तो आसक्त का विलोम है विरक्त। आसक्त का तात्पर्य होता है किसी में डूबा हुआ या रमा हुआ, जबकि विरक्त का अर्थ होता है अलग, इसलिए विकल्प संख्या ए सही है। अगला प्रश्न है, रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। मिस्र बंधु
मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, जबकि ग्यर्सन एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है और विश्वनाथ मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। अगला प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। झूठा सच। झूठा सच उपन्यास जो है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग में देश विभाजन एवं त्रासदी तथा द्वितीय भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा भावी राष्ट्र निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया था। और झूठा सच के लेखक यशपाल हैं, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। सन 1955 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजभाषा आयोग का गठन किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। अगला प्रश्न, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है, उसे वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, आधे अधूरे। ये मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार हैं और इसमें जो है मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा इत्यादि। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, सूरदास रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। और रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि एवं कायाकल्प, इन सभी के लेखक प्रेमचंद हैं। इस उपन्यास में, रंगभूमि उपन्यास में, औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण एवं चित्रण है। इस उपन्यास के नायक सूरदास हैं। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प है ए, उन्हें तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक हैं? तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इस पंक्ति के लेखक हैं। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक हैं और इन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का संपादन किया था।
अगला प्रश्न, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है, महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और इसके रचयिता गिरिराज किशोर हैं, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जीवन संघर्ष का वर्णन है और इस उपन्यास पर लेखक गिरिराज किशोर को वर्ष 2000 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसमें श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, इंद्रा बुद्धि का प्रतीक और कुमार मानव का प्रतीक है। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर दूसरी परंपरा की खोज जो है ये आलोचना की कृति है। इसके रचयिता डॉक्टर नामवर सिंह हैं और ये पुस्तक 1982 में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न, अन्यमनस्क शब्द का आशय है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है, अन्यमनस्क शब्द का आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसके लिए अन्यमनस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित है, यहाँ पर द्विगु समास का विकल्प दिया हुआ है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला शब्द प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक है। किंतु यदि इस प्रकार के प्रश्न में बहुव्रीहि समास विकल्प में हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास माना जाएगा, क्योंकि पंचवटी जो है एक विशेष स्थान का नाम है, क्योंकि प्रत्येक 5 वृक्षों के समूह को हम पंचवटी नहीं कह सकते। यह उस स्थान के लिए नाम प्रयुक्त होता है जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ने जो है वनवास के दौरान निवास किया था और जहाँ से सीता का हरण हुआ था। तो ये विशेष अर्थात इसका अर्थ जो है गौड़ है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी होगा, लेकिन यदि विकल्प में हो तब, अन्यथा द्विगु समास ही सही है। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के कवि कहे जाते हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। और श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में एवं मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई थी। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, विनुपग चले सुने विनकाना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है विकल्प संख्या ए सही है, असंगत अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर बिना कार्य और कारण में कोई संगति न हो वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। कहीं कहीं पर इसमें विभावना अलंकार भी दिया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर असंगत
अलंकार का विकल्प है, इसलिए यही सही होगा। अगला प्रश्न, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। सार्वभौमिक उसे कहेंगे जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता हो। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। इंद्रियों की पहुँच से बाहर जो होता है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। यह है छोटा सा वीडियो। नमस्कार। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।